श्री युगल ध्यान। श्री प्रिया वदन छवि चंद्रमण प्रीतम नैन जगो प्रेम सुधा रस माधुरी पान करत निशिभो। श्री प्रिया वदन छवि चंद्रमनो प्रीतम नैन जगो प्रेम सुधा रस माधुरी पान करत निशिभो। अंगन की छवि कहा कहूँ मन में रहत विचार भूषण भय भूषण को अति स्वरूप सुकुवा सुरंग मांग मोतीनो सहित शीश फूल सुख मूल मोर चंद्रिका मोहनी देखत भूली भूल श्याम लाल बैंदी बनी शोभा बरी प्रगट विराजत शशीन पर मन अनुराग श्रृंगार कुंडल कलतांटंक चल रहे अधिक झलकाय मनो छवि के शशि भानु जुग छवि कमलनि मिले नासा बेसरनथ बने सोहत चंचल नैन देखत भाति सुहावनी मोहे कोटिक में सुंदर चिबुक कपोल मृदु अधर सुरंग सुदेश मुस्कन बरसत फूल सुख कही न सकत छविलेश अंगनि भूषण झलकी रहे अरु अंजन रंग पान नवसत सरवर ते मनो निकसे करिय स्नान कही ना सकत अंगनी प्रभा कुंज भवन रायो मानो बागे रूप के पहिरे दुहनी बना रत्नांगद पहुँची बनी बलया बलय सुड़ा आंगिरुनि मुदरी फवी रही
मारु मेहंदी रंग सा चंद्रहार मुक्तावली राजत दुलरी पोत पान पदिक उर जगमगे प्रतिबिंबित अंग ज्योत मणिमय किंकिणी जाल छवि कहो जोई सोई थोर मानो रूप द्वीपावली झलमलात चाहुओर जेहरी सुमेलियनु पवनी नूपुर अनवट चारु और छाड़ी के या छवि हिय के नैन निहारू बिछुवन की छवि कहाँ कहो उपजत रवि रुचि दे मनु सावक कलहंस के बोलत अति मृदु नख पल्लव सुटी सोहने शोभा बड़ी सुभा मानो छवि चंद्रावली कंजदलनी लागिया गौरवरण सावल चरण रचि मेहंदी के रंग तीन तरुवनि तरल उठत रहे रति जुत कोटि अनंग अति सुकुमारी लाडली पिया किशोर सुकुमार एक छत प्रेम छके रहे अद्भुत प्रेम विहार अनुपम श्यामल गौर छवि सदा वसहु माम चित्त जैसे घन अरुदामिनी एक संग राहे नेत वरने दोहाष्टदश जुगल ध्यान रस खान जो चाहत विश्राम ध्रुव यह छवि उर में पलकनि के जैसे अधिक पुत्रनु सो अति प्यार ऐसे ही लाडली लाल के छिन छिना चरण सभा ऐसे ही राधा वल्लभ लाल के पल पल चरण सभा ऐसे ही लाडली लाल के छिन छिना चरण सभा ऐसे ही राधा वल्लभ लाल के पल पल चरण सभा। इति युगल ध्यान सूत्र समाप्तम्। श्री प्रिया का मुखमंडल चंद्रमा है।
तो प्रियतम के नैन चकोर है, जो प्रिया मुख चंद्र की रूपामृत माधुरी का अहर्निश पान करते रहते हैं। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं कि मैं युगल किशोर के अंगों की रूप माधुरी एवं छवि सौंदर्य का क्या वर्णन करूं, कैसे करूं। मन में सोच सा बना रहता है, किंतु वर्णन बन नहीं पाता, क्योंकि अतिशय रूपवान परम सुकुमार युगल के अंग प्रत्यंग तो आभूषणों को भी शोभा प्रदान करने वाले आभूषण है। प्रिया की शुभ श्रीमंत रेखा अरुण वर्ण सिंदूर से मंडित है तथा शुभ्र मुक्ताओं की लड़ी एवं सुख कंद शीश फूल नामक भूषण से अलंकृत है। इसी प्रकार प्रियतम का सिरोभाग मोहिनी मयूर चंद्रिका से आभूषित है, जिसका दर्शन करके साक्षात विस्मृति भी अपना आपा विस्मृत करके भूली सी रह जाती है। प्रिया के ललाट पटल पर श्याम वर्ण की तथा प्रियतम के ललाट पटल पर अरुण वर्ण की बैंदी यानी बिंदी विराज रही है, जिससे युगल के मुखमंडल की अपार शोभा वृद्धि हो रही है। दर्शन करके ऐसा प्रतीत होता है मानो पृथक पृथक दो चंद्रमाओं पर अनुराग एवं श्रृंगार यानी अरुण और श्याम रूप में मूर्तिमान हो। श्री लाल के कर्णभूषण कुंडल एवं श्री प्रिया के कर्णभूषण ताटंक अपनी अपनी चंचलता से युक्त होकर अधिकाधिक दीप्तिमान दैदीप्यमान दृष्टिगत हो रहे हैं, जिससे ऐसा प्रतीत होता है मानो शोभा के दो सूर्य और दो चंद्रमा छवि रूप युगल कमलों से आकार आकर मिल गए हो। प्रियतम की नासिका पर नासा मौतिक एवं प्रिया की ललित नासा पर नथ शोभित है तथा युगल किशोर के चंचल नेत्रों की छवि सुहावनी एवं चपल चितवन कोटि कोटि काम देवों के भी मन को मोहित कर रही है। युगल के सुंदर चिबुक सुकोमल कोप कपोल एवं अति सुरम्य अरुणिम अधरों पर खेलती हुई मुस्कान सुख रूपी पुष्पों की वर्षा करती रहती है, जिसकी छवि छटा का लेश मात्र भी वर्णन असंभव है। युगल के अंग प्रत्यंगों में विविध आभूषणों की छवि झलक रही है। नेत्र अंजन से तथा अधर तांबूल के अरुणिम रंग से रंजित है। ऐसा प्रतीत होता है कि युगल रसिक अभी अभी षोडश श्रृंगार रूपी सरोवर में स्नान करके निकले हैं। उनके अंगों की कांति से संपूर्ण कुंज भवन प्रकाशमय बन गया है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लगता है युगल ने रूप को ही वस्त्रों की भांति सजाकर धारण कर रखा हो। प्रियतम की भुजाओं पर रत्न जटित बाजूबंद एवं कलाइयों पर पहुचिया शोभित है। इसी प्रकार प्रिया की ललित भुजाओं पर सुडार मणि जटित चूड़े एवं कलाइयों पर चूड़ियां शोभित है। करांगुलियों में मुद्रिकाएं और उनके करतलों पर मेहंदी का अरुण रंग जगमगा रहा है। प्रिया के वक्षस्थल पर चंद्रहार, श्री लाल के वक्षस्थल पर मुक्ता मालाएं तथा युगल के कंठ देश में पोतों की दुलड़ियां शोभित है। इसी प्रकार दोनों के वक्षस्थलों पर अनेक मणि जटित पान एवं पदिक जगमगा रहे हैं, जिन पर युगल के श्री अंगों की ज्योति प्रतिबिंबित हो रही है। युगल किशोर के शिन कटी देश पर मणिमय किंकिणियों के जाल शोभित है, जिनकी छवि का ओर छोर नहीं है। किंकिणी जाल की शोभा ऐसी प्रतीत होती है मानो युगल के कोटि कटी देश के चारों ओर रूप की दीपावली झलमला रही है। श्री चरणों पर जेहिरी नूपुर एवं सुंदर अनवट की सुमिली सुरार छवि अनुपम रीति से शोभित है।
श्री धूपदास जी कहते हैं कि रसिक उपासक का कर्तव्य है कि वो अन्य सर्वस्व का परित्याग करके युगल चरणों की इस अनुपम छवि का अपने अंतर नेत्रों से यानी हृदय में दर्शन करे। श्री प्रिया की पादांगुलियों में धारण विछुओं की छवि अवर्णनीय है। उन विछुओं से उत्पन्न रुचिपूर्ण ध्वनि ऐसी मधुर प्रतीत होती है मानो राजहंस के सुंदर शिशु अपनी मधुर बाल वाणी से चहक रहे हो। युगल के चरण नख रूपी पल्लवों की सहज शोभा सुंदर और सुहावनी है। दर्शन करने पर ऐसा लगता है मानो छवि रूपी चंद्रमाओं की पंक्ति कमल के विविध दलों पर आ जुटी हो। मदयंतिका के अरुणिम रंग से रंजित गौर श्याम वर्ण के चारु चरण तल, जिनके नीचे कोटि कोटि रति सहित कामदेव विलुंठित होते रहते हैं, अपूर्व शोभा को प्राप्त है। अत्यंत सुकुमारी लाडली प्रिया एवं नित्य किशोर सुकुमार प्रियतम युगल निरंतर एक रस प्रेम में छके हुए अद्भुत रस विहार में तल्लीन रहे आते हैं। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं कि यह अनुपम श्याम गौर युगल छवि मेरे चित्त में ऐसे ही बसी रहे जैसे आकाश में मेघ और दामिनी निरंतर एक साथ मिले हुए निवास करते हैं। पुनः श्री ध्रुवदास जी कहते हैं कि युगल ध्यान संबंधी रस निधान 18 दोहों का गान वर्णन मेरे द्वारा संपन्न हुआ है। जो व्यक्ति अटल विश्राम और विश्वास अथवा परम शांति का इच्छुक है वह अपने हृदय में अपरिवर्णित छवि को वसाने का प्रयास करे। अस्तु, जिस प्रकार नेत्रों की पलकें अत्यधिक रूप से नेत्र पुतलियों के प्रति प्रेम प्यार रखती है तथा उनकी रक्षा के लिए तत्पर रहती है, इसी प्रकार रसिक उपासक जीवन सर्वस्व ललित लाडली लाल के श्री चरणों को प्रति क्षण अपने हृदय में संभालते रहते हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री हरिवंश।